महाराज दिलीप की गौभक्ति और गुरु भक्ति। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि ने ध्यान करके राजा के पुत्र न होने का कारण जान लिया और बोले, महाराज, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपके रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको श्राप दिया है कि उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गायें कामधेनु की संतान हैं। गौ सेवा तो बड़े पुण्य का काम है। मैं गौओं की सेवा करूंगा। वशिष्ठ जी ने बताया, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वे कामधेनु की पुत्री है। आप उसकी सेवा करें। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। नंदिनी जब खड़ी होती वे खड़े रहते, जब चलती वे उसके पीछे चलते, उसके बैठने पर ही बैठते और उसके जल पी लेने पर ही जल पीते। वे उसके शरीर पर एक मक्खी तक बैठने नहीं देते थे। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसके पीछे पीछे महाराज लौट आते। महारानी उस गौ की सायंकाल और प्रातःकाल पूजा करती थी। रात को उसके पास दीपक जलाती और महाराज को गौशाला में गाय के पास भूमि पर ही सोते थे। इस प्रकार 1 महीने तक महाराज दिलीप ने बड़े प्यार से नंदिनी की सेवा की। जिस दिन महाराज को गौ सेवा करते हुए 1 महीना पूरा हो चला था, उस दिन वन में महाराज कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी आगे चलेगी। 2-4 क्षण में ही उस गाय के डकारने की बड़ी करुण आवाज सुनाई दी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि एक झरने के पास एक बड़ा भारी सिंह उस गांव को दबाए बैठा है। सिंह को मारकर गांव को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष चढ़ाया, किंतु जब तरकस में बाण निकालने लगे तो दाहिना हाथ तरकस में ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े महाराज दिलीप से सिंह ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। अब आप लौट जाइए। जिस काम के करने में अपना बस ना चले उसे छोड़ देने में कोई दोष नहीं होता। मैं भूखा हूँ। ये गाय मेरे भाग्य से ही जहाँ आ गई है, इससे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शंकर के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्य पुरुषों के साथ बात करने तथा थोड़े क्षण में ही साथ रहने से मित्रता हो जाती है। अपने जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दिया है तो मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि इस गाँव को छोड़ दीजिए और इसके बदले मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। सिंह ने राजा को बहुत समझाया कि एक गाय के लिए चक्रवर्ती सम्राट को प्राण देना नहीं चाहिए। वे अपने गुरु को हजारों गायें दान कर सकते हैं और जीवन में हजारों गायों का पालन तथा रक्षा भी कर सकते हैं। किंतु महाराजा दिलीप अपनी बात पर दृढ़ रहे। एक गाय महाराज के देखते देखते मारी जाए, उसके बचाने के लिए उसे अपने प्राण देना स्वीकार था। अंत में सिंह ने उनके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराज का चिपका हाथ छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकस अलग रख दिए और सिर झुकाकर वे सिंह के आगे बैठ गए। महाराज दिलीप समझते थे कि अब सिंह उसके ऊपर कूदेगा और उन्हें पाड़कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकारकर कहा, महाराज आप उठिए, जहाँ कोई सिंह नहीं है। ये तो मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए माया दिखाई है। अब आप पत्ते के डूने में मेरा दूध पी लीजिए, आपको गुणवान तथा प्रतापी पुत्र होगा।
महाराज उठे। उन्होंने उस कामधेनु गाय को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, माता, आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बचा दूध गुरुदेव का है। आश्रम लौटने पर गुरुदेव की आज्ञा से मैं थोड़ा सा दूध ले सकता हूँ। महाराज की गुरु भक्ति तथा धर्म प्रेम से नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पी लिया। समय आने पर महाराजा दिलीप के परम प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। सो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।